हेलो एवरीवन, द सोल विस्पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पैरों में गिरकर रोने वाला है वो धूर्तवाज, सबके सामने आया उसका असली चेहरा। जी हाँ, जिस घड़ी का आपको लंबे समय से इंतजार था, जिस पल का आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी अब आ चुकी है। यूनिवर्स के न्याय का पहिया अब घूम चुका है। जिस इंसान ने आपके सीधेपन का फायदा उठाया, आपकी पीठ पीछे काली साजिशें रची और आपके लिए जिन्होंने गड्ढे खोदे, आपके लिए जिन्होंने गलत काम किए या आपको लेकर जिनके मन में नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सोच है, वो खुद कहीं ना कहीं अब आपके पैरों में गिरकर रोने वाले हैं। जिन्होंने आपको हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उसके खुद के कर्म उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं। डिवाइन का संदेश आज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आपके लिए निकल के आ रहा है। उस धूर्तबाज का मुखौटा अब पूरी तरह से उतर चुका है और बहुत जल्द वो अपनी की हुई गलतियों के बोझ तले दबकर आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होने वाला है। जब हम इन कार्ड्स की एनर्जी को देखते हैं पूरी गहराई के साथ, जब मैं इन कार्ड की ऊर्जा को महसूस करती हूँ, तो आज की रीडिंग में जस्टिस और द आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी निकल के आ रही है। एक बेहद कड़वा वाइब्रेशन जो है वो निकल के आ रहा है। ये ऊर्जा साफ दिखाती है कि उस इंसान का अहंकार अब अपने चरम पर पूरी तरीके से पहुंच चुका है। ये जो व्यक्ति है जो आपका बुरा चाहता था, उसका अहंकार अब पूरी तरीके से अपने चरम पर पहुंच चुका था। वो सोच रहा था कि वो जो भी चालाकियां कर रहा है, जो कुछ भी गलत कर रहा है, जो भी झूठ बोल रहा है या जो भी नकारात्मक आपके खिलाफ लोगों के बीच में फैला रहा है, दुनिया भर में आपको लेकर नेगेटिव चीजें बोल रहा है, आज कहीं ना कहीं उसके लिए यूनिवर्स ने पूरी तरीके से जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए हैं। उसे कोई देखने वाला नहीं है। उसने सोचा था कि वो हर बार बच के निकल जाएगा, वो चाहे जो भी चालाकियां कर ले, वो हर चीज से बच के निकल जाएगा और उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा या उसकी सजा उसे नहीं मिलेगी। ऐसा उसने कहीं ना कहीं सोचा था। लेकिन यूनिवर्स का एक नियम है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो विनाश अचानक और बहुत तेजी से होता है। इस इंसान ने आपके साथ जो भी गलत किया, उसका हिसाब किताब अब शुरू हो चुका है। उसका लेन देन अब पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। इस धूर्त व्यक्ति के चरित्र को अगर मैं इन कार्ड के जरिए देखूं, तो यहाँ जो एनर्जी आ रही है, ये एक ऐसा इंसान है जिसने हमेशा दूसरों का इस्तेमाल किया है, हमेशा दूसरों का इसने फ़ायदा उठाया है। इसका कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने दूसरों का जिस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, इसने आपके विश्वास को, आपके प्यार को और आपकी उदारता की अपनी जागीर समझ लिया था। जब आप इसके काम आते थे, तब तक ये आपके गुण गाता था। जब आप इसके काम आते थे, तब तक आप इसके लिए बहुत अच्छे इंसान थे। जब आपने इसका साथ छोड़ा, जब आपको इसकी सच्चाई पता चली, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको लेकर अपने अंदर एक जलन की भावना पैदा करने लगा और उसी पल से इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दिया। जहां इसके खुद के करीबी लोग ही इसके खिलाफ गवाही देने वाले हैं। अब ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। यूनिवर्स कुछ ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जहां इसके खुद के अपने लोग, इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वो अब इसके खुद के खिलाफ ही गवाही देने वाले हैं। इसका कोई ऐसा राज, कोई ऐसा झूठ या कोई ऐसी धोखाधड़ी सबके सामने आने वाली है, जिससे ये चाहकर भी अपना मुंह छुपा नहीं पाएगा, जिससे चाहकर भी इस व्यक्ति की
जो सच्चाई है वो रुक नहीं पाएगी। जो बदनामी और मानसिक तनाव इसने आपको देने की कोशिश की थी, वो अब दोगुनी रफ्तार से इसी की तरफ लौटती हुई दिखाई दे रही है। जो कुछ भी इसने आपके लिए किया था, जो गलत वे में इसने आपके लिए किया था, अब वो सारी चीज़ें इसके ऊपर बैकफायर करने वाली हैं। कार्ड्स में एक बहुत ही भावुक मोड़ यहाँ दिखाई दे रहा है। जब इस इंसान के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे, जब इसके झूठ का महल ताश के पन्नों की तरह दहल जाएगा और जब इसे अपनी हार साफ दिखने लगेगी, तब इसके पास कोई भी विकल्प नहीं बचेगा, कोई भी रास्ता इस व्यक्ति के पास नहीं बचेगा। इसका अहंकार पूरी तरह से टूट जाएगा। ये अपनी साख बचाने के लिए शायद आपसे माफ़ी माँगकर खुद को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए आपके सामने आएगा। इसकी आँखों में जो झूठे आँसू होंगे, जो ये हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार यूनिवर्स आपको सचेत कर रहे हैं कि आपको इसके इन आँसुओं पर पिघलना बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसके आँसू बिल्कुल भी नहीं देखने हैं। अक्सर आपका दिल बहुत कमज़ोर पड़ जाता है लोगों को इमोशनल देखते हुए। आप किसी को भी इमोशनल, परेशान, हारा हुआ नहीं देख सकते हैं और जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो परेशान है, रो रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है अपने जीवन में, तो आप हमेशा कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप किसी को रोता हुआ देखकर अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाते हैं और उसे आप माफ़ भी कर देते हैं। उनकी गलतियों को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि ये समय दया दिखाने का बिल्कुल भी नहीं है। ये समय दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी दया दिखाने का नहीं है। इस इंसान को अपने किए की सज़ा भुगतने दीजिए, क्योंकि तभी इसकी आत्मा का शुद्धिकरण होगा और इसे एहसास होगा कि किसी साफ दिल के इंसान के साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है, किसी अच्छे इंसान के साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है। आपको बस एक तरीके से मूक दर्शक यानी कि एक साइलेंट जो है, आपको ऑब्जर्वेशन बनकर पूरे तरीके से ड्रामे को देखना है। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। लोग आस-पास के क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इन चीज़ों पर आपको बिल्कुल भी गौर नहीं करना है। आपको बस इन चीज़ों को पूरी तरीके से देखना है, बारीकी से हर एक चीज़ को नोटिस करना है कि आखिर हो क्या रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने आस-पास के माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग कल तक इस इंसान की बातों में आकर आपसे दूर हो गए थे, आपसे अलग हो गए थे, आपसे रिश्ते जिन्होंने तोड़ लिए थे, खत्म कर दिए थे, वो अब खुद अपनी गलती मानकर आपके पास वापस आएँगे। जिन्होंने भी आपको गलत समझ लिया था इस व्यक्ति की वजह से, इस व्यक्ति की बातों में आकर, अब वो खुद आपसे माफ़ी माँगेंगे, आपके पास वापस आएँगे और आपसे ये कहेंगे कि आप बिल्कुल सही थे। जो आप कह रहे थे, जो आप कर रहे थे, वो बिल्कुल सही था। वो आपको ये बताएँगे कि कैसे इस इंसान ने उन्हें गुमराह किया है, कैसे इस इंसान ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है और आपके खिलाफ भड़काया है। आपका खोया हुआ सम्मान, आपकी साख और आपकी मानसिक शांति आपको वापस मिलने जा रही है, जो इस व्यक्ति की वजह से कहीं न कहीं खो गई थी। आपका खोया हुआ सम्मान अब बिल्कुल लौट के आने वाला है। ये आपकी सच्चाई की जीत है, आपकी जीत है, आपकी ईमानदारी की जीत है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है। आपने हमेशा सबका भला किया है और आज उसी भले कर्म का फल यूनिवर्स आपका यहाँ दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको न्याय के रूप में उसे आप तक पहुँचा रहे हैं। इस समय जो कार्ड हैं, जिन कार्ड की एनर्जी है, आपको अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से शांत और केंद्रित रखने की सलाह भी दे रहे हैं। जब आप इस इंसान को बिखरते हुए देखें, तो अपने मन में कोई नफ़रत या बदले की भावना बिल्कुल भी ना लेकर आएँ कि मुझे भी इस व्यक्ति से अब बदला लेना है, क्योंकि इसने आपके साथ में गलत किया है, तो आपको भी वही करना है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फिर उसमें और आप में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, कोई भी डिफरेंट नहीं रहेगा। उस इंसान ने जो किया है, वो उसके अपने कर्म हैं और उसका दंड उसे मिल रहा है।
यूनिवर्स उसे उसका दंड दे रहे हैं। वो आपको ये बताएंगे, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और किस तरीके से आपको क्या चीजें करनी है, वो साइन मिलेंगे, धीरे धीरे आपको साइन मिलेंगे। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइन देते हैं, हिडन साइन आपको मिलते हैं, बट आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा, एक तरीके से कहूँ तो नजरअंदाज कर देते हैं, किसी चीज को एकदम ध्यान से नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं कि ये यूनिवर्स के साइन है आपके लिए या फिर क्या है। और इस समय जो कार्ड की एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो पूरी तरह से शांत और केंद्रित रखने की सलाह इस समय आपको कहीं ना कहीं दे रही है, अपनी लाइफ में खुश रहने की सलाह आपको दे रही है। जब आप इस इंसान को बिखरते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि आपके मन में एक नफरत की भावना आए, या फिर आप ऐसा सोचें कि इसके लिए, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ये इसी के लायक है, या नेगेटिव वर्ड आपको उसके खिलाफ बोलें। और ये चीजें मुझे लगता है कि आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि नफरत भी एक नकारात्मक ऊर्जा है, एक नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको वाइब्रेशन, जो है आपकी वाइब्रेशन को कम कर सकती है। अगर आप किसी और के प्रति नफरत की भावना लाते हैं, नेगेटिविटी की भावना लाते हैं, तो ये चीजें आपकी हाई वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को यहाँ बहुत ज्यादा कम कर सकती हैं। अब यूनिवर्स को धन्यवाद दें कि उसने आपको सही समय पर सच दिखा दिया और आपको एक बहुत बड़े दलदल से बाहर निकाल लिया। अपने जीवन के नए अध्याय पर ध्यान केंद्रित करें। समय आपके उदय का है, ये जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके उदय का है, आपके जीवन में सक्सेस हासिल करने का है, आपकी तरक्की का है और आपकी खुशियों को दोगुना करने का है। यहाँ यूनिवर्स का मार्गदर्शन संदेश आपके लिए है, यूनिवर्स गाइडेंस मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रहे हैं, मैसेज क्या मिल रहे हैं जो यूनिवर्स आपको यहाँ कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो यहाँ आपसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जब मैं न्याय की तलवार उठाता हूँ तो किसी भी ढाल की ताकत काम नहीं आती है। तुमने बहुत सहा है अपने जीवन में, अब शांत बैठो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी हर एक आंसू की बूंद का हिसाब उस इंसान से लेता हूँ। न्याय होकर रहेगा आपके जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे कह रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन आपके लिए यहाँ ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्याय मेरे पक्ष में काम कर रहा है और सत्य की हमेशा जीत होती है। इस चीज को आप जरूर क्लेम करें। इस कर्मा और न्याय की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने जीवन में लागू करने और अपनी जीत को पक्का करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई ट्रस्ट डिवाइन जस्टिस जरूर लिखें। ये है आज की रीडिंग। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बेहद हैरान करने वाली, इंसाफ से भरी हुई टैरो रीडिंग। मुझे विश्वास है कि इस संदेश ने आपके दिल को एक नई तसल्ली और हिम्मत दी होगी। अगर आप इस रीडिंग से पूरी तरह से कनेक्ट कर पाए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय हिम्मत की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि यूनिवर्स के ऐसे ही अद्भुत संदेश आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। जय महाकाल।